इतना भी अलाउ नहीं था कि वो सेवा कर सके या परमेश्वर के तंबू को टच कर सके। उन्हें उसकी रक्षा करने की आज्ञा थी। 4 गोत्र इधर, 4 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, बीच में लेवी, ऐसे 12 गोत्र बीच साइड पे और बीच में लेवी होते थे, और उसके बाद हारून के बच्चे होते थे और हारून होता था। लेकिन वो टच नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते थे, उसकी रक्षा करते थे। और जो सेवा करते, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम, जो इजरायली बेस्ट भेंट लाएंगे वह मैं तुम्हें दूंगा, उत्तम से उत्तम तेल दूंगा, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में हो। अब सुनो, जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह जी उठ के वही प्रचार करके, वही चमत्कार फिर से करके 41वें दिन स्वर्ग पे चले गए, और 12 चेले यीशु मसीह के पीछे प्रचार करते रहे। एक चेला जब पतमुस नामक टापू पे था, यूहन्ना, उसको परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य जिसको लिखने के लिए दिया, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन में बताया एंड के समय में क्या क्या होगा। आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा होगा। अब यह परमेश्वर का प्लान हमें यह समझ आता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर उनको उत्तम से उत्तम देगा। आमीन। अब डाउट ये क्लियर होता है, क्या मैं सेवा करने के लिए बुलाया गया हूं क्या? क्योंकि मैं तो एक विश्वासी हूं, मैं तो एक सलून वाला हूं, मैं तो एक रेहड़ी वाला हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं तो एक इंजीनियर हूं, मैं तो आईटी में हूं, मैं कैसे सेवा करूंगा? मैं कौन सा तंबू में रहता हूं? लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने यह सिस्टम चेंज कर दिया। पुराने नियम में हम लोग याजकों के पास जाते थे, याजक हमारे पापों के लिए एक बकरा लेता था, एक बलि लेता था, उसको काटता था, उसके लहू को छिड़कता था कि तुम्हारे पाप लहू के कारण माफ हुए। तो नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हें पापों से आजाद करे, मेरा ही लहू बहाया जाएगा एक ही बार पूरे जगत के लिए, और तुम्हारे पाप जो बिलीव करेगा वो माफ हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अब याजकों का काम कहां रहा? अब याजक तो चाहिए नहीं, क्योंकि बकरा तो चढ़ाना नहीं है, बैल तो चढ़ाना नहीं है, मैदा तो चढ़ाना नहीं है, तेल तो चढ़ाना नहीं है। अब याजक तो चाहिए नहीं, तो फिर क्या करें? परमेश्वर कहता है याजकों को मैं ब्लेस करूंगा, जो बंदा सेवा करेगा मैं उसे उत्तम दूंगा, उत्तम से बेस्ट दूंगा। बेस्ट की कैटेगरी में भी जो 10 तरह के बेस्ट में इकट्ठे करूंगा, उनमें से जो बेस्ट होगा मैं उसको दूंगा। लेकिन अब क्या करें? अब तो हमें याजक नहीं चाहिए। बकरा काटूं और उसका लहू बहाऊं और आपको शुद्ध कर दूं। अब आप घर बैठे हैं, यीशु मसीह का वचन लेते हैं, उसके पापों की माफी को, अपने पापों की माफी को मांगते हैं, यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, पापों को छोड़ देते हैं, बाइबल कहती है आप माफ हो जाते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर अब क्या चाहता है? उसने याजकों को हटा दिया। आमीन। क्योंकि उस समय परमेश्वर ने जो भी किया वो प्रतिबिंब के रूप में किया, यानी उसकी एक झलक दिखाई। लोगों ने व्यभिचार किया, उन्हें सांप डसने लगे। परमेश्वर ने मूसा को कहा एक सांप पीतल का क्रूस पे चढ़ा दे, जो कोई उस डसा हुआ उस पीतल के सांप को देख लेगा उसका जहर उतर जाएगा। वो डसा हुआ सांप क्या था? वो पाप था जो क्रूसीफाई परमेश्वर ने क्रूस पर कर दिया यीशु मसीह ने। वो झलक थी आने वाले टाइम की, ओरिजिनल प्लान नहीं था। क्या था? आने वाले टाइम की झलक थी। यहोवा पिता ने आदम और हवा के पाप को जब उन्होंने किया, उसके बाद अंगरखे बना के चमड़े के उनको पहना दिए। वो चमड़ा कहां से आया? एक कुर्बानी हुई। लेकिन वो परमेश्वर का प्लान नहीं था, वो एक टेम्परेरी प्लान था, उनके पाप माफ किए। ओरिजिनल प्लान कहां था? यीशु मसीह का। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये याजक, महायाजक, ये टेम्परेरी प्लान था, थोड़े देर के लिए था, आपको कुछ दिखाने के लिए था। असली प्लान यीशु मसीह के बाद शुरू हुआ। अब आपको मालूम, परमेश्वर ने याजक हटा दिए, महायाजक हटा दिए। अब जो हारून है, जो महायाजक की जगह आप ले लो, और उसके जो बच्चे याजक हैं उनकी जगह बदल चुकी है। उनकी जगह मैं बताता हूं कौन ले रहा है। अभी प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, और हमें, बोलो, और हमें एक राजा
और अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। उसी की महिमा, बोलो ऊंची आवाज में, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, उसी का पराक्रम युगानुयुग रहे। और इंग्लिश में लिखा ही है, मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट। अब हारून की जगह यीशु मसीह ने ले ली, क्योंकि वो हमारा महायाजक है जो स्वर्ग में बैठा है, और याजकों की जगह आप लोगों ने ली है। आप लोग याजक हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोगों को परमेश्वर उत्तम से उत्तम देगा। आप लोगों के ऊपर से शैतान के बंधनों को वो तोड़ेगा। आप लोग बेस्ट से बेस्ट हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग अनमैच्ड होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी आशीष है किससे मिलाई ना मेल खाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट लेंगे, बेस्ट 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 बेस्ट। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, मेरे को आमीन ऊंचा चाहिए।